बताइए, यहाँ बाथरूम जाने का पैसा नहीं है किसी के पास, और आपका कोई कहता है कि अगर आप FIR हुआ तो हम लड़ेंगे, तो वो बच्चा उस आदमी के साथ जाएगा क्यों? तो सब मेरे पे तो FIR भी आया था कि आपको सीट का भी ऑफर दिया गया। हाँ, हवा प्रशांत किशोर जी 5 दिन बैठे, उसके बाद कहाँ जाके भर्ती हो वेदांता? क्यों भर्ती हो? हम लोग के पास भर्ती होने का पैसा नहीं ना था वेदांता में, तो हम चले गए प्रकृति की गोद में, अपने गांव चले गए, माँ के पास चले गए कि मम्मी प्यार से खिलाए, है ना? तो वो एक अलग ताकत होता है जब कोई प्यार से खिलाए आपको। वहाँ इलाज भी जो गांव के डॉक्टर होते हैं उनसे इलाज भी करवाए बढ़िया से, और लगातार सुई लिए, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था तो उसका सुई चल रहा था, एंटीबायोटिक। स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष और हमारे साथ सत्यम भाई जुड़े हुए। BPSC का जब मुद्दा स्टार्ट हुआ था ना, तो पहले दिन से हम इनको कवर कर रहे हैं। पहले दिन से ये तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले थे, और आह्वान का वीडियो जो है इनका, तो मुझे लगता है 13 करोड़ आवाम तक पहुंच चुका है आपकी आवाज़। अब आप किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है, क्या रिजल्ट हुआ है या फिर नहीं? यहाँ पे बहुत सारे साथियों का हुआ। मेरा जो है BPSC जो योग्यता मांगते थे, है ना, जिस लेवल का जो क्वेश्चन पूछे थे, तो हम उस योग्यता में फिट नहीं बैठते, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। हम उतने योग्य शायद नहीं है जितना योग्यता BPSC मांग रहे हैं। सत्यम भाई, कुछ सवाल होंगे लेकिन आज आपसे, और कुछ कड़वे भी सवाल हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सवाल ये है कि कुछ लोग, देखिए, क्योंकि आप मौजूद नहीं थे इसलिए हम आपसे ये सारी सवालें पूछ नहीं पाए। सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर का आशीर्वाद आपको ज़्यादा मिल गया है क्या? प्रशांत किशोर के साथ आपकी बहुत सारी वीडियो देखने को मिला है। उसके बाद कई लोगों का आरोप ये है कि आप प्रशांत किशोर के बहुत चहेते हो गए हैं, जनसुराज के लाल हो गए हैं। क्या BPSC और बिहार के लाल अब जनसुराज का लाल में सीमित हो जाएगा क्या, या फिर खंडित कीजिएगा इस बात को? देखिए, क्या हुआ कि जब हम लोग यहाँ आके बैठे और मैं पहले दिन से बोला कि अमरन अनशन पे बैठूंगा, लगातार बैठे रहे। जब 7-8 दिन हो गया और कोई सुनने के लिए नहीं आया, मीडिया चैनल जो नेशनल TV था वो भी नहीं आया। आप लोग थे, आप लोग पहले दिन से साथ में, तो उसी पल में सबके सामने रो गया, क्योंकि ना चाहते भी रोया, क्योंकि आप जानते होंगे कहा जाता है कि लड़का लोग समाज के सामने नहीं। आप ही सिर्फ नहीं रोए, पूरा बिहार रोया। हाँ, मेरे सब साथी सब वहाँ पे रो रहे थे, है ना? तो हम लोग फिर मिलकर डिसाइड किए कि कैसे होगा। तो जो डिसाइड हुआ, सारा टीम मिलकर डिसाइड किए कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारा सपोर्ट करेगी हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे। तो जनसुराज को छोड़ दीजिए, उसके पहले तेजस्वी यादव आए तो हम लोग उनको भगा दिए, बैठे उनके साथ भी हमारा फोटो था, वीडियो था, हाथ जोड़ के उनसे कह रहे थे। पप्पू यादव जी आए, उनसे भी हाथ जोड़ के। लेकिन जो वेटेज आप लोग जनसुराज को दिए ना, वो ना RJD को मिला ना पप्पू यादव को मिला। देखिए, उनके द्वारा हम लोग को लीगल सपोर्ट मिला। वो बोले कि हम आप लोग का लीगल सपोर्ट करेंगे, और जितने बच्चों पे FIR हुआ है वो FIR हम लड़ेंगे। बताइए, यहाँ बाथरूम जाने का पैसा नहीं है किसी के पास, और आपका कोई कहता है कि अगर आप FIR हुआ तो हम लड़ेंगे, तो वो बच्चा उस आदमी के साथ जाएगा क्यों? तो सब मेरे पे तो FIR भी नहीं है ना? तो हम लोग का बात डिस्कशन हुआ कि नहीं, हम लोग को जो पार्टी सपोर्ट करे। राहुल गांधी आए, सपोर्ट लिए ना। यहाँ पे हर बच्चा का अलग अलग पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, हर बच्चा अलग अलग पार्टी को वोट देता है, लेकिन इसका मतलब क्या, कोई पॉलिटिकल पार्टी को भगा है? आज ही CPI के हेड आए, है ना, आए हुए थे यहाँ पे, काफ़ी देर बैठे, बातचीत में। तो हमारा नहीं, मान लीजिए ऐसा कि हमारा विचार उनसे नहीं मिलता, तो उनको भगा दिया। हम लोग बैठे ना, उनके साथ भी डिस्कस। तो हम लोग को मीडिया कवरेज चाहिए था, हम लोग को संसाधन चाहिए था, हम लोग को हर तरीके का सपोर्ट चाहिए था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके सपोर्ट करेगा, उसका हम लोग सपोर्ट लेंगे। जब मैं घर पे गया तो पता चला कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सत्यम भाई तो प्रशांत किशोर खरीद, कोई कह रहा था 2 लाख में, कोई कहा 5 लाख में, कुछ होते आया। हवा तो ये भी आया था कि आपको सीट का भी ऑफर दिया गया। हाँ, हवा ये भी आया। तो आज आपके सामने, है ना, कह देते हैं कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। और ये बात मैं बहुत गहराई से इसको समझा तब, क्योंकि मैं पिछले
10 सालों से पढ़ा भी रहा हूँ। 11th-12th को फिजिक्स पढ़ाता हूँ और इधर से बीपीएससी, मैं मेनली यूपीएससी का तैयारी करता था। पर इस बार जब सीट आया था तो मेरे रूम पार्टनर जो हैं वो बोले कि जो बीपीएससी में इस बार सीट आया है बढ़िया, और इसका पैटर्न भी यूपीएससी के जैसा हो गया, तो इस बार दे लो। तो मैं भी सोचा कि बढ़िया है, दे लेते हैं। तो मेरा यूपीएससी का तैयारी तो था ही, मैं यूपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। लगा कि ठीक है, अब एक ही काम से 2 काम सिद्ध हो जाए तो क्या दिक्कत है। मैं फिर से यूपीएससी का सारा क्वेश्चन सारा कुछ पढ़ा, बढ़िया से पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। और जब एग्जाम देने गया तो सच बताओ तो मैं क्वेश्चन देख के घबरा गया था कि ये क्या पढ़ के आया, ये क्या पूछ रहा है ना। पर वो बीपीएससी का विशेषाधिकार है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन बहुत बहुत आसान होता तो मेरा हो जाता, मैं उतना योग्य नहीं था जैसे कि योग्य। आज मैं वो बोल रहा था कि कुछ लोग बोले कितने पैसे में बिक गया होगा सत्यम भाई, इसलिए नहीं आ रहा है। तो उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पिछले लगातार यहाँ बैठने से प्रशांत किशोर जी 5 दिन बैठे, उसके बाद कहाँ जाके भर्ती हो वेदांता? क्यों भर्ती हो? हम लोग के पास भर्ती होने का पैसा नहीं रहता वेदांता में, तो हम चले गए प्रकृति की गोद में, अपने गांव चले गए, माँ के पास चले गए कि मम्मी प्यार से खिलाए, है ना। तो वो एक अलग ताकत होता है जब कोई प्यार से खिलाए तो। वहाँ इलाज भी जो गांव के डॉक्टर होते हैं उनसे इलाज भी करवाए बढ़िया से, और लगातार सुई लिए, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था तो उसका सुई चल रहा था, एंटीबायोटिक चल रहा था। तो जब करीब 5 दिन पहले मैं ठीक हो गया था, लेकिन थोड़ा सा भी खांसी जब आया ना, एक दिन ऑक्सीजन लगाना पड़ गया, घर से जाना पड़ गया, इतना ज़्यादा खांसी आ रहा था इन्फेक्शन की वजह से। तो जब ये गांव के डॉक्टर के पास जब ठीक हो गया थोड़ा 4-5 दिन पहले, तो जब थोड़ा भी खांसी आया ना तो मैं बोली कहाँ ठीक हुआ, वहाँ तबीयत अभी भी खराब, अभी नहीं जाएगा। अभी एक भाई के सामने मैं मम्मी से बात कर रहा था, मैं बोली कि वहाँ नहीं न गया है, मैं बोला नहीं वहाँ कौन जाएगा। उनको झूठ बोल के मैं यहाँ पर आया। तो कुछ लोग बोला कि जो पैसा मैं बिक गया, तो उनको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन तेजस्वी यादव जी आए थे उस दिन मेरा चश्मा टूट गया था। और जो आप चश्मा पहनते हैं आपको पता होगा कि चश्मा ना होने का दर्द क्या होता है, कि जब भी धुंध करे, हाँ उसी दिन टूटा, और जब भी बादल करता है और जब भी लाइट कम जाता है तो बगल का चेहरा भी दिखना बंद हो जाता है, और ऐसे तो दूर का चेहरा तो दिखता ही नहीं। तो अगर 2 लाख 5 लाख मिलता चुपके से मैं अपना चश्मा बनवा लेता, किसी को पता भी चलता। लेकिन मैं यहाँ होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वही पता है 11th-12th को पढ़ाता हूँ। अभी आंदोलन के कारण वो छूट गया, तो उनसे पैसा मांगने का तो मेरा हक ख़त्म हो गया। तो अब जब आंदोलन खत्म होगा, जब ट्यूशन ज्वाइन करूँगा, तो ट्यूशन ज्वाइन करने के बाद 1 महीना जब पैसा आएगा तो रूम रेंट वगैरह मिला के जो कुछ पैसा बचेगा 1-2 महीने का, उसके बाद है जो इसको बनवाऊँगा। और रही बात कोई पार्टी ज्वाइन करने का, तो वो नहीं कर रहे हैं, है ना। मैं एक लाइन मेरे को हमेशा हिट करता है मेरे हार्ट बहुत ज़्यादा, जो बहुत मेरा व्यक्तित्व बनाने में उस चीज़ का है, क्योंकि मैं लंबे समय से टीचिंग लाइन में ही पढ़ा रहा हूँ। कि जब चाणक्य गए थे धनानंद, या लोग घनानंद भी कहते हैं, धनानंद के दरबार में, तो धनानंद बोला, जब उसको समझाए कि वो आ रहा है हमारे राजपाट को खत्म, तो बोला कि ये कौन साधारण शिक्षक आ गया, इसको बाहर करो यहाँ से। उसी समय चाणक्य अपना शिखा खोलते हैं और खोलते हुए शिखा बोलते हैं कि हे धनानंद, कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, उसके गोद में निर्माण और प्रलय दोनों खेलते हैं। तो रही बात जहाँ नेता बनने के बाद, तब एक टीचर रहेंगे ना तो 50, 100, 1000 बढ़िया नेता बना देंगे, तो खुद नहीं बनना हमको पसंद ही नहीं आया। जिसको भी भविष्य में इस बात को यूज करना हो तो आपके चैनल से बात उठाए और यूज करें। नेता बनना होता तो टूटा चश्मा लेके और ऐसे ही आँख से नहीं पता। भाई सवाल इसलिए पूछना मेरा जरूरी था क्योंकि बहुत लोग के मन में ये सवाल उठ गया। हाँ, मैं खुद देखा था, और कुछ लोग बोले थे कि बाइक रैली में भी चला गया, तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास पहली बार लाइसेंस नहीं, चलाने का अभी तक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अपना बाइक नहीं है, अपना बाइक होता तो लाइसेंस भी होता। हाँ, थोड़ा बहुत चला लेता हूँ बाइक, पर कोई कह दे 2 लोडिंग 3 लोडिंग पे या थोड़ा चढ़ाऊ होता है तो गियर वगैरह मेरे को अभी भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अपना बाइक नहीं, अपना बाइक होता तो जानता, अपना बाइक अभी नहीं।
जब होगा तो होगा। घर पे कैसे? हाँ ठीक है, माता जी को तो यही इच्छा था कि नहीं जाना है, क्योंकि बोला कि यूपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उनका कहना था कि अब जा इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आ गया? ये नहीं यूपीएससी का ये अगले साल का 2025 का नोटिफिकेशन आ गया, तो अब उसके तैयारी में अब 4 महीने बाद ही तो फिर पीटी है ना, और यहाँ 40 दिन से ऊपर यहाँ चला गया। तो घर वालों की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं आगे की तैयारी में लगूँ, लेकिन इस आंदोलन को यहाँ तक लाया तो इसको एक मुकाम पे पहुँचाना भी जरूरी है। और रही बात मेरे रिजल्ट की, तो मैं बोला जब समूह की बात होती है तो व्यक्ति गौण हो जाता है ना। यहाँ पे और तो बाकी जो सत्याग्रही थे उनका रिजल्ट हुआ, मेरा छोड़ो, हम तो अयोग्य हो गए, चलो ठीक है, बाकी लोगों का तो रिजल्ट हुआ, तो उनसे बात कीजिए, है ना, देखिए पूछिए उनसे कि वो खुश हैं। आप बात किए होंगे शायद? बात किए हैं। हाँ, वो खुश है क्या? खुश नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए जो भी जिसके दिल में सच्चाई है ना, वो ये बात समझेगा अच्छे से, इस बात को बहुत गहराई से समझेगा कि अन्याय हो रहा है। अगर कल का तुम एसडीएम बन भी जाओगे तो उस अन्याय के बदौलत उसका क्या फायदा हो, कल तुम न्याय दे पाओगे। हम नहीं कहते कि नहीं बनो। अभी मेरे से 2 लड़का आया था पूछने के लिए, सच बता रहा हूँ कि भाई मेरा हो गया रिजल्ट, ऑफ कैमरा बात कर रहा था, मेरा रिजल्ट हो गया, मेंस का तैयारी हम क्या करें, उनको समझ में नहीं आ रहा कि री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बोले री एग्ज़ाम होगा नहीं होगा वो तुम छोड़ दो, तुम अपना मेंस का तैयारी करो, एक दिन का कॉल होगा, उस दिन बस चले आना सब मिलकर, जिनका रिजल्ट हुआ है जिनका नहीं हुआ सब मिलकर चले आना। क्योंकि ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझना ज़रूरी है कि जब मामला कोर्ट में है तो गर्दनी बाग आके क्या करें, यहाँ से तो कोई फैसला होगा नहीं। सरकार आयोग दोनों बोलेगी कि अब हमको जो जवाब देना है कहाँ देंगे, कोर्ट में देंगे, तो गर्दनी बाग बैठ के क्या फायदा। वही बोल रहे थे कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, तो राम मंदिर का फैसला वो आ पाता, राम मंदिर का वो फैसला आ पाता अगर बहुमत की सरकार नहीं होती तो। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला उलट के देखिएगा कि जो सरकार रहती है जिसका बहुमत रहता है, देखिए ज़्यादातर फैसला वैसे ही आता है। तो हम ये नहीं कहते हैं, कोर्ट तो जो भी एविडेंस पे फैसला देगा, लेकिन एक मानवता भी एक आधार होता है। जब जज साहब फैसला लिख रहे होंगे तो वो देखेंगे कि हमारे कलम चलने से कितने बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि आप एक ही एग्ज़ाम के लिए आप अलग अलग क्वेश्चन दे रहे हैं, आप ना ही नॉर्मलाइजेशन किए ना ही कुछ किए, और आप सेम निकाल दिए, सेम कट ऑफ पे आप निकाल दिए, और उसके कारण क्या हुआ, क्या गड़बड़ी हुआ, वो तो होना ही था। 20% लगभग बच्चों का हुआ वहाँ बाबू परीक्षा परिषद, और 6% इधर का, तो आप एक ही जगह से तो फाइनली इसका नुकसान भुगतेगा कौन? अरे हम कहीं ना कहीं तो कमा लेंगे ना सर, कहीं ना भूखे थोड़े रहेंगे। टीचिंग कर रहे हैं, इतना बढ़िया तो काम कर रहे हैं, पढ़ाएंगे आराम से आगे जीवन काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नुकसान अपना राज्य ही भुगतेगा, क्योंकि ये दूसरे राज्य में तो पोस्ट होंगे नहीं ये सारे अधिकारी, तो क्या वो सही कैंडिडेट ले पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल अपने आप में सोचने वाला है। क्या 2024 का जो 17वीं यूपीएससी एग्ज़ाम है और इसमें जो अनियमितताएं देखने को मिली, इससे जो निकलने वाले अफसर हों कि बस क्या वो सच में बिहार को चला पाए? बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर